मतलब आउट, और टेंशन मतलब स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग का मतलब जो होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उनको हम क्या करना है, चिन्हित करके उनको जानकर बाहर करना। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उनको हम, स्क्रैचिंग माने क्या होता है, चिन्हित करना। उसको हम पहले चिन्हित करने का मतलब वो उनको पहले जानेंगे कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम है, और आउट मतलब बाहर कर देंगे। उनको जानकर हम प्रॉब्लम को बाहर कर देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। एक्सटेंशन लैटिन वर्ड है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, एक्सटेंशन कौन सा वर्ड है, लैटिन है। और एक्स मतलब क्या होता है, आउट, और टेंशन मतलब स्क्रैचिंग। ये ऑप्शन में होंगे, ये पूछा जाएगा। एजुकेशन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज, ह्यूमन बिहेवियर, दोज डिजायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड, मैनुअल स्किल। इसका मतलब ये हुआ, अगर एजुकेशन ग्रहण कर रहा है मनुष्य, अगर शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगी। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और उसकी नॉलेज, और उसका रहने का एटीट्यूड, और उसका मैनुअल स्किल। मैनुअल स्किल का मतलब होता है उसका कौशल हो जाएगा, वो कौशल चेंज हो जाएगा उसका। अगर इतनी सारी चेंजेस आ रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन की डेफिनेशन होती है वो। ह्यूमन बिहेवियर, डिजायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड, मैनुअल स्किल। प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज, ह्यूमन बिहेवियर, दो डिजायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड, मैनुअल स्किल को हम चेंज कर लेते हैं, इज कॉल्ड एजुकेशन। इसे क्या कहते हैं, एजुकेशन। एक्सटेंशन जो वर्ड है, एक्सटेंशन वर्ड सबसे पहले यूज कहाँ किया गया था। एक्सटेंशन एक्टिविटी वाज स्टार्ट फर्स्ट टाइम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे पहले जो एक्सटेंशन का काम स्टार्ट हुआ था वो हमारा अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। और एक्सटेंशन वर्ड यूज्ड फर्स्ट टाइम यूएसए। सबसे पहले जो वर्ड उनके दिमाग में आया था एक्सटेंशन का, वो अमेरिका के आया था। पहला वर्ड किसके दिमाग में आया था, अमेरिका के। और मगर जो सारी एक्टिविटी थी वो किसने यूज की थी, अमेरिका ने। एक्सटेंशन की एक्टिविटी थी जो अमेरिका ने, यूएसए इंग्लिश में लिखा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने एक्सटेंशन की एक्टिविटी स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट। एक्सटेंशन वर्ड था वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1785 में। सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड कहाँ यूज हुआ था, अमेरिका में। सबसे पहले वर्ड एक्सटेंशन यूज कब हुआ था, अमेरिका में। और 1785 में कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं डेमो, या हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन या डेमो। बात गिवन बाय, किसने दिया था, सीमैन, एक वैज्ञानिक का नाम था सीमैन ए नाप। सीमैन ए नाप 1885 में दिया था उन्होंने, 1885 में दिया था। एक्सटेंशन एजुकेशन एज ए कोर्स स्टडी फर्स्ट टाइम स्टार्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, सावौर, भागलपुर, बिहार। सावौर यूनिवर्सिटी में, भागलपुर में बनी हुई है, बिहार में, 1956 में। एक्सटेंशन एजुकेशन कोर्स जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में सबसे पहले भागलपुर, बिहार में स्टार्ट हुआ था 1956 में। और एक्सटेंशन जो वर्ड था वो सबसे पहले 1785 में दिया था। और एक्सटेंशन डिमॉन्स्ट्रेशन किसने दिया था, सीमैन नाप ने, सीमैन नाप 1885 में। बंद कर दो वीडियो। हाँ, एजुकेशन हमारे दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन उस एजुकेशन कहते हैं, या उस शिक्षा को हम कहते हैं जो एक सिस्टम से चलता है, सब कुछ विधिवत तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में स्कूल है, कॉलेज है और यूनिवर्सिटी वगैरह है। तो एक विधिवत तरीके से क्या हमारा पाठ्यक्रम भी होगा। तो वो हमारी कैसी एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन स्कूल एवं कॉलेज से बाहर जो हम सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। विधिवत तरीके से अगर हम सीख रहे हैं तो वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन। और जो हम इनडायरेक्ट, जैसे एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट, अगर हम कोई काम डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आ जाएगा, फॉर्मल में आ जाएगा। और इनडायरेक्ट तरीके से हमें फ़ायदा हो रहा है तो वो हमारा किस में आ जाएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो कुछ फ़ायदे हमें इनडायरेक्ट भी होते हैं। तो एजुकेशन का भी तरीका होता है इनफॉर्मल, घुमा फिरा के कहीं से भी हमें ज्ञान प्राप्त होना, किसी को देख के या कुछ सीख के
या किसी दूसरी चीज़ से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अब फॉर्मल एजुकेशन में अगर पूछा जाए तो हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्लेग्राउंड या क्रिकेट मैदान सब कुछ होता है, क्योंकि उसमें तो हमें सब कुछ सिखाया जाता है और एक हमारा एक बाउंड्री भी होती है, उससे बाहर का हमें नहीं बढ़ना है। हाँ, विजिट और जो सारे कार्य होते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन हो, इस पे हमारा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन पे हमारा कोई बाउंड